हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज के इस क्विक रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इकोनॉमी और गवर्नेंस सेक्शन के लिए आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिकोड करने वाले हैं और वो है यूडीजीएम पोर्टल और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले कुछ ही मिनटों में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है आपके इस पैसे का जिसे आप बैंक में रखकर बस भूल जाते हैं, या उन बैंक अकाउंट्स का जिनका सालों तक कोई दावेदार ही नहीं आता। आखिर बैंक इंडोमेंट फंड्स का करते क्या हैं? आज हम बिल्कुल इसी मिस्ट्री को अनफोल्ड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे एनालिसिस के 4 मेन पिलर्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पीआईएल का कॉन्टेक्स्ट, फिर समझेंगे यूडीजीएएम पोर्टल के बेसिक्स, उसके बाद इसके फीचर्स और बैंक इंटीग्रेशन, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, क्लेम करने वालों के सामने आने वाले रियल चैलेंजेस। आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट पीआईएल। अब देखिए, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के चलते यूडीजीएएम पोर्टल के ऑपरेशंस का रिव्यू शुरू किया है। इस याचिका की जो कोर कंसर्न्स हैं वो 2 हैं। पहली, ये जो डॉर्मेंट फंड्स है ना, उनका गवर्नमेंट मैनेज पूल्स में ट्रांसफर होना, और दूसरी सबसे बड़ी चिंता है लीगल हेयर्स यानी कानूनी वारिसों का वो भारी स्ट्रगल जो उन्हें अपना ही पैसा वापस पाने के लिए करना पड़ता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग यूडीजीएएम पोर्टल। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत क्रिटिकल है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यूडीजीएएम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसे एकदम रट लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। बेसिकली ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल बैंक्स में अपने या अपने परिवार के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को बस एक जगह पर पहचानने में मदद करता है। यहाँ भी जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, जहाँ यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में फंसा सकता है, वो ये है कि यूडीजीएएम पोर्टल सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये आपके क्लेम्स को सेटल बिल्कुल नहीं करता। आई रिपीट, क्लेम सेटलमेंट यहाँ नहीं होता। उसके लिए तो आपको डायरेक्टली अपने रिस्पेक्टिव बैंक से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, इसके की फीचर्स और बैंक इंटीग्रेशन। अगस्त 2023 में जब से ये लॉन्च हुआ है, इसमें यूजर्स के लिए काफ़ी सारे बढ़िया एनहांसमेंट्स किए गए हैं। जैसे कि अब इसमें ऑप्शनल यूजर रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, एड्रेस बेस्ड क्वेरीज के लिए एक बहुत ही इंप्रूव सर्च इंटरफेस दिया गया है, और हाँ, जो लॉगिन और सर्च पर पहले रिस्ट्रिक्शंस थे ना, उन्हें भी काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया है ताकि आप आसानी से जानकारी एक्सेस कर सकें। और अगर हम करंट डेटा की बात करें तो अभी तक इस पोर्टल पर एग्जैक्टली 30 बैंक्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है। जरा इस डेटा को देखिए। ये 30 इंटीग्रेटेड बैंक्स मिलकर डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF, इसे जरूर नोट कर लें। इसके लगभग 90% फंड को कवर कर लेते हैं। पोर्टल पर अब तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स आ चुके हैं और 44 लाख से भी ज्यादा सर्चेस हो चुकी हैं। मतलब अवेयरनेस तो बढ़ रही है। तो फाइनली अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट पर, की चैलेंजेस फॉर क्लेमेंट्स। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये सेक्शन आपका बहुत काम आएगा। सबसे बड़ा लूपहोल पता है क्या है? लैक ऑफ इंटीग्रेशन। ये पोर्टल अभी स्ट्रिक्टली सिर्फ बैंक्स तक ही लिमिटेड है। मतलब पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स, आपका प्रोविडेंट फंड या पीएफ और इंश्योरेंस स्कीम्स जैसी जो बड़ी एसेट क्लासेस हैं, वो सब इसमें शामिल ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। अब इस स्लाइड पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये डबल साइडेड कम्युनिकेशन गैप। सोचिए, एक तरफ तो वारिसों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनके परिवार का कोई फंड ऐसे ही अनक्लेम्ड पड़ा है, और दूसरी तरफ बैंक्स भी डोमेंट अकाउंट्स के बारे में लीगल हेयर्स को प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म करने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम की असली जड़ तो यही है ना। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हमारा सिस्टम आज भी रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी में कैसे फंसा है। मान लीजिए आपने फंड आइडेंटिफाई कर भी लिया, तो भी क्लेम प्रोसेस एक नाइटमेयर है। आपके पास एकदम क्लियर और अनडिस्प्यूटेड वसीयत है, तब भी बैंक आपसे भारी भरकम लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट लाने को कहा जाता है, जो खुद एक बेहद लंबी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूं। क्या सिर्फ अनक्लेम्ड फंड्स को पोर्टल पर आइडेंटिफाई कर लेना ही काफी है, जब असल में उन्हें क्लेम करना आज भी एक भूल भुलैया या लीगल मेज बना हुआ है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस क्विक रिवीजन एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को ऐसे ही शार्प रखें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।